राजा लोग उठे, अपने अपने इष्ट देव को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर बल लगाने का प्रयास करने लगे, परंतु धनुष है क्या गई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां एक दो राजा नहीं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। अब महाराज जनक ने देखा राजाओं की ओर कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाहिरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जन साने। और मित्रों, जब भी जनक नाम आता है, हमारे अपने बुंदेलखंड के गौरव हुआ करते थे, पुराने लोग उन्हें जानते होंगे, स्वर्गीय माता दीनजी त्रिपाठी, ग्राम पिपरोंदा। एक सड़क दुर्घटना में, अपने बिहुनी की नहर के पास में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। उन्हीं के परम शिष्यों में से एक, जिन्हें आप लोग मंच में देख रहे हैं, आदरणीय श्री बबलू मिश्रा जी, कालका प्रसाद जी, जो ग्राम पलरा से हैं। आइए सुंदर विलाप आप लोग श्रवण करें। रोष जनुसाने, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आया और आज बोले बचन रोष जनुसाने। अभी आप लोग कुछ क्षण पहले देख रहे थे, मेरी बेटी कह रही थी, मैया ये धनुष आपके पति का है, मेरे पिता ने कठिन प्रण कर दिया है, इसकी गर्दा को हर्ता में परिवर्तित कर देना मां, अन्यथा मेरी मांग सूनी रह जाए। संसार की ऐसी कौन सी बेटी होगी जिसको स्वयं अपनी मांग की चिंता हो। अरे उसके मांग की चिंता तो उसके माँ और पिता को होती है, लेकिन आज अपने मांग की चिंता मेरे बेटी को है। मेरे मित्रों, संसार का अगर सबसे बड़ा अभागा पिता कोई होगा तो केवल जनक है वर्तमान। आने वाले समय पर भी यदि नाम लिखा जाएगा कि अभागे पिताओं में प्रथम पिता कौन रहा, तो जनक का नाम लिखा जाएगा। जिसके घर में सयानी बेटी बैठी हो, पिता असहाय हो जाए। आज पिता की वो स्थिति हो गई है जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ गया हो, दुष्प्रभाव, ऊपर से उसके बात लगी हो, उसके बाद उसके बीछी मार दे और उसको वारुणी पिलाया जाए। क्या इसका उपचार हो सकता है? एक तो मेरे ग्रह खराब, दूसरा भगवान शंकर का धनुष,
ये बात के रूप में जो चल नहीं रहा। और आप लोग महिपाल जो आप लोगों के बीच ही जैसी मार गई है कि आप यहां से कहीं पर हट नहीं रहे, अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। इसका उपचार क्या हो सकता है? क्या इसका उपचार यह है कि मैं धनुष भंग करा दूं? नहीं, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, और ताहि पिया ये बारुणी, कहु का उपचार। आज क्या हो गया मेरे मित्रों? मैंने विचार किया था मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आएगी। जिन हाथों से मैंने अपनी राजा बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, उन्हीं हाथों से अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करूं। लेकिन क्या बेटी, तुम कह रही थी कि मैया इस धनुष की गर्भता को हरुता में परिवर्तित कर देना। कि तुम्हारा एक एक वाक्य मेरे हृदय को बाणों के समान विदीर्ण कर रहा था। बेटी, तुमसे निवेदन है, जब तक तुम्हारा पिता जीवित है ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना मेरी लाडली। चले जाए आप लोग, मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाए, मुझे अकेला छोड़। अन्यथा आज ये जनक कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीयत भय, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है, तो वो हो हार ही राजा